मेरे पास एक पेशेंट आया है कि जो टाइमली डायग्नोज ना हो सका। अगर आपके बच्चे को, इवन एडल्ट्स में भी ये तो पैथोलॉजी होती है कि सडन एंड सुवियर एक्सक्रूशिएटिंग यानी बहुत ज्यादा, बहुत शदीद, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की पेन हो, वो शुरू हो टेस्टिस में, तो इसको खुदारा इग्नोर ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मगाद अहमद है and I'm a consultant pediatric and neonatal minimal invasive यानी laparoscopic and a pioneer in pediatric robotic surgery in Pakistan। आज आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और हेड्स अप किस्म की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया है कि जो टाइमली डायग्नोज ना हो सका। तो आपको पता है दिस इज़ द होल मिशन। सो अगर आपके बच्चे को, इवन एडल्ट्स में भी ये तो पैथोलॉजी होती है कि सडन एंड सुवियर एक्सक्रूशिएटिंग यानी बहुत ज्यादा, अचानक, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, अगर अचानक और बहुत शदीद, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की पेन हो, वो शुरू हो टेस्टिस में, तो इसको खुदारा इग्नोर ना करें। दिस कैन बी टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, जो कि खुद ब खुद बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन किसी भी वजह से टेस्टिस का अपने ही एंगल पर घूम जाना है, ये एक इमरजेंसी है। अगर आपके बच्चे को या किसी भी घर के फर्द को ये सडन एक्सक्रूशिएटिंग यानी अनबेरेबल पेन है स्क्रोटम में यानी थैली में, टेस्टिस में, तो दिस शुड ओनली बी फॉलोड अप बाय एन अल्ट्रासाउंड और एग्जामिनेशन। एक फौरन बच्चों के सर्जन को आप जितना जल्दी हो सकता है अप्रोच करें और वो एग्जामिनेशन करें। बहुत सारी चीज़ें तो एग्जामिनेशन पे ही क्लियर हो जाती हैं, और अगर उस पर ज़रा सा भी डाउट है, कंफर्म लाजमी हम करते हैं स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड से या डॉपलर अल्ट्रासाउंड से, जो कि खून का बहाव आपको बताता है कि टेस्टिस की तरफ कितना है। बेसिकली होता यह है कि जब टेस्टिस घूम जाता है किसी वजह से, कोई पुराना ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऑड मूवमेंट हो सकता है कि बच्चों को रिट्रैक्टाइल टेस्टिस हो, जो अक्सर लोग कहते हैं कि आप पे ठीक हो जाएगा। उसमें ये डर होता है कि वो क्योंकि ऊपर नीचे हो रहे होते हैं बार बार अपने रिफ्लेक्स के साथ, उसमें ये डर होता है कि एक आध आते हुए कोई एंगल चेंज हुआ एंड वो उसको टॉर्जन का शिकार हो गया। तो दिस शुड बी एड्रेस्ड इमीडिएट, क्योंकि अगर आप ये एड्रेस नहीं करते तो ये ब्लड फ्लो उसका रुक जाता है और टेस्टिस डेड हो सकता है, विच इज रियली अ मेस, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, फॉरेन सर्जरी से करेक्ट हो सकती है। ठीक है, आई होप द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ में